पनियल वेलकम टू द अलाइव प्रेजेंस ऑफ द गॉड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित है और अपने लोगों में अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। तो बहुत टाइम बाद मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और उसके बाद न्यू रेवलेशन, न्यू प्रकाशन के साथ मैं परमेश्वर के वचनों को आपसे शेयर करूंगा। मेरा बिलीव है कि इन वचनों को सुनने के बाद आपकी लाइफ, आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी आत्मिक जिंदगी सेम नहीं रहने वाली। आज आपने जिस तरह थंबनेल भी देख लिया होगा, पोस्टर में देख लिया होगा कि रोमियो अध्याय 4 विश्वास योग्यता यानी फेथफुलनेस की जो आज मैंने एग्जाम्पल दी है। जब मैं इस बाइबल को पढ़ रहा था तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक उदाहरण दिया अब्राहम का। जब मैंने रोमियो को पढ़ रहा था तब मैं उसको जब पढ़ रहा था, जब मैं पुराने नियम को सबसे पहले पढ़ रहा था, जैसे मैं पुराने नियम को पढ़ रहा था पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, न्यू नियम को पढ़, नए नियम को पढ़। और जैसे ही मैंने नए नियम को खोला, जब मैंने रोमियो अध्याय 4 को पढ़ा, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस हुआ, ब्लेस फील किया। क्यों? तो आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप भी ब्लेस हो सकते हैं, आप भी आशीषित हो सकते हैं। आज हम विश्वास के ऊपर बात करेंगे कि विश्वास क्या है, और विश्वास की मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। याद रखें कि हर एक परिस्थिति में हमने सीखा है कि हमने परमेश्वर का थैंक्स करना है, कि चाहे अगर हम परीक्षाओं के समय से भी निकल रहे हैं, एक विश्वासी तब तक रियल विश्वासी बन ही नहीं सकता जब तक वो परीक्षाओं में से न निकले, तब तक वो टेस्ट न क्लियर करे। एक स्टूडेंट अगले सेशन में, एक अगले क्लास में तभी जाता है जब वो टेस्ट देता है, वो एग्ज़ाम देता है। आपको भी एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आप भी एक एग्ज़ाम देते हैं, आप भी एक टेस्ट देते हैं खुदावंद के लिए। परमेश्वर को परखता है। बहुत से लोगों की आदत होती है पैसे चुराने की, और जब आप परमेश्वर में आते हैं आपको पता लगता है कि नहीं, चोरी करना पाप है, और आप उस पाप को छोड़ते हैं, और फिर परमेश्वर आपको कुछ टाइम बाद परख के भी देखते हैं बिग ब्लेसिंग देने से पहले। बाइबल कहती है कि नाश होने से पहले घमंड आता है, और महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। खुदावंद आपको परख कर देखता है कि अगर मैं इसको बिग ब्लेसिंग दूं तो क्या इसको संभाले रखने के लिए, अगर मैं इसको इस लेवल की ग्रेस दूं, इसको संभाले रखने के लिए क्या इसके पास वो है जो मैं चाहता हूं। बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर अंजीर के पेड़ के पास जा रहे हैं। अंजीर के पेड़ के पास जाके परमेश्वर देखते हैं, और जैसे परमेश्वर देखते हैं, दूर से तो देखा कि पत्ते हैं ओके, और जैसे ही नजदीक गए उसमें कोई फल ना पाया और उसे श्रापित किया। पर मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। उसी तरह आपको भी फल लाना है। आमीन। फल आप कैसे लाएंगे? आज एक विश्वासी विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने मेरे कारण मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, पर आज वो अपनी गवाही देने से डरता है। आज एक विश्वासी विश्वास तो करता है कि यीशु मसीह मेरा संपूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, पर फिर भी अभी भी वो डरता है। अभी भी वो पाप से डरता है कि मैं पाप में ना गिर जाऊं। अभी भी वो डरता है। अभी भी वो बहुत सी चीज़ों से डरता है। अभी भी वो अपने दोस्तों को बताने से डरता है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, तुम चलो मेरे साथ। अभी भी वो डर रहा है। बाइबल हमें बताती है कि जो अब्राहम था, बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम जो था उसके इतने साल बाद बेबी हुआ। यहाँ तक कि जब परमेश्वर उसके पास आए, परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तुझे बेबी के साथ ब्लेस करूंगा, और अब्राहम नीचे झुका हुआ हंस रहा, क्योंकि अब्राहम उम्मीद छोड़ चुका था कि उसके बेबी होगा। पर बाइबल हमें यह भी बताती है कि अब्राहम जो था वो स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोतता था। उसका ध्यान अब अपने बेबी पे नहीं रह गया था, ब्लेसिंग पे नहीं रह गया था, उसका ध्यान अब परमेश्वर की ओर था। कई बार आपकी जो आशीष है वो लेट आती है, क्योंकि परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं कि अगर मैं इसे आशीष ना भी दूं तो क्या ये मेरे साथ खड़ा रहेगा। आपको एक विश्वास का कटोरा दिया जाता है। हर एक विश्वासी को जब वो मसीह में आता है एक माप दिया जाता है। अब आपकी वो जिम्मेवारी होती है कि उस विश्वास के कटोरे को और बढ़ाना है, उसे भरना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी ये जिम्मेवारी है उसको भरना, फिल करना उस कटोरे। एक विश्वासी सिर्फ विश्वास करता करता मर जाएगा अपनी आत्मिक जिंदगी में,
अगर वो अपनी लाइफ में उस विश्वास को प्रैक्टिकली नहीं करता। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है विश्वास के बिना तेरा कर्म के बिना तेरा विश्वास अधूरा है। हालेलुया। डरना नहीं है, बताओ यीशु मसीह के बारे में लोगों को। अगर आप विश्वास करते हैं कि यशाया 53 उसकी 5 के अनुसार मैं हील हूँ यीशु के कोड़े खाने से, तो बताओ लोगों को कि यीशु मसीह ने मुझे हील किया। यीशु मसीह चर्च में हीलिंग करता है, वो तुम्हें भी हील करेगा। बाइबल कहती है कि इसी कारण बहुत से लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। एक फेथ रखना खुदावंत पे अच्छी बात है, पर उस फेथ के साथ वर्क करना ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो फेथ वर्क कैसे करेगा ये आप पे डिपेंड करता है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और उसके आगे किसकी जिम्मेवारी है? आपकी जिम्मेवारी है। क्या आज आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका डिलीवरेंस, आपको डिलीवरेंस देने आया, आपको मुक्ति देने आया, वो आपका उद्धार करता परमेश्वर है? तो बने रहे। आज बहुत से विश्वासी सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे भी या नहीं, पता नहीं खुदाबंद मेरी प्रार्थना को सुन भी रहा है या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को निरंतर सुनता है। बाइबल कहती है यहोवा की आंखें धर्मियों को निरंतर देखती और परखती और जांचती रहती है। वो आपको परखता भी है, वो आपको जांचता भी है, और वो आपकी प्रेयर्स को सुनता भी है। स्वर्ग के अंदर सोने के बर्तनों में आपकी प्रेयर्स को इकट्ठा किया जा रहा है, और जिस दिन आप वो जो बर्तन वो फिल हो जाएंगे, आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स का सीजन आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि विश्वास तो करते हैं, पर अभी भी डर है कि नशे छोड़ दिए, पर अभी भी डर है कि यार नशों में फिर तो नहीं गिर जाऊंगा। अगर हम रोमियो अध्याय 4 को पढ़ें, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सिर्फ आपका विश्वास किया गया। बाइबल कहती है वो आप अपने कर्मों से धर्मी नहीं गिने जाते। कि आपने दान कर दिया इतना, आप चर्च में उतनी ऑफरिंग लेकर आते हो, ये अच्छी बात है, बट बाइबल कहती है आप अपने कर्मों से धर्मी नहीं गिने जाते, आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। बाइबल क्या कहती है? कहती कि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र यानी बाइबल क्या कहती है? अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसने बिलीव किया कि आशीष मिले या ना मिले वो मेरा परमेश्वर है, कुछ मिले या ना मिले वो मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर अब्राहम को अपना दोस्त कहता था। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि अगर जब ये चला आ जाएगा मेरे पास धरती से, मैं इसे जब बुला लूंगा, तब भी इसके वंश मुझे कभी भी ना छोड़ेंगे, यानी कि वो हमेशा मुझे मानते रहेंगे। इसहाक जो अब्राहम का ही बेटा था, वो बना रहा प्रभु में। क्यों? क्योंकि उसके अब्राहम ने उसे गाइड किया। हो सकता है उसे थप्पड़ भी मारा हो, एक बार डांट भी लगाई हो कि नहीं तुझे प्रेयर में जाना है, तुझे फास्टिंग करनी है, तुझे बने रहना है, तुझे ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना। और फिर क्या हुआ? अब्राहम इसहाक अपने आप जाता था ध्यान करने, उन्हें बिग ब्लेसिंग्स भी मिली। क्या जब विश्वास करते हैं कि आशीष मिले या ना मिले, चंगाई मिले या ना मिले, या फेथ करते हैं खुदावंत पे? अगर आप करते हैं तो आशीष ये आपकी है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बने रहें, क्योंकि मैं जानता हूँ आप जिस लाइन पर हैं, अगर आप पवित्रताई में हैं, अगर आप फास्टिंग, अगर आप प्रभु में चल रहे हैं, तो आप उस लाइन पर चल चुके हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। विश्वास अब्राहम के लिए एक धार्मिकता गिना गया। अगर आप विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। आज आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे लिए आए, मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए यीशु मसीह के नाम।
मैं घोषणा करता हूँ आपका विश्वास आज से शैतान की कोई अंधकार की शक्ति हिलाने ना पाए। बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। खुदावंद आपको ऊंचा करने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक विश्वासी का विश्वास क्या कुछ कर सकता है। बाइबल हमें बताती है कि जीसस क्राइस्ट ने कहा, अगर तेरा विश्वास एक बिल्कुल अंजीर का दाना था, वो कहते अगर उस दाने राई के दाना, हाँ राई का दाना अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेट पर देखें, बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा। जीसस क्राइस्ट ने कहा, अगर तेरा विश्वास उस राई के दाने जितना भी है ना, और तू इस पहाड़ को कह दे, पेड़ को कह दे, पहाड़ आपकी वो मुसीबत हो सकती है, हाँ वो परीक्षा हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो पाप हो सकता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना है तो इसको कह दे समुद्र में जा पड़, तो जा पड़ेगा। क्यों? ऐसा विश्वास में क्या है? ऐसा विश्वास में है क्या कि इतने बड़े पहाड़ को भी वो काट दे, इतनी बड़ी मुसीबत को भी फिनिश कर दे? क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तब आप किसी विश्वासी पे, किसी पास्टर पे विश्वास नहीं करते। आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आज भी जीवित है और अपने लोगों में अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य रखता है, और वो करता भी है। आप उस पे विश्वास करते हैं और आपका वो विश्वास धार्मिकता गिना जाता है, और शैतान के फाटक हिल जाते हैं, और पहाड़ भी वो हिलते हैं, वो पेड़ भी हिलते हैं। फिर वो मुसीबतें वो अपनी जगह पे नहीं रहती, वो हिल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। आपके विश्वास में इतनी पावर है, और शैतान का आज काम है आपके विश्वास को खत्म करेगा, फिर फायर खत्म करेगा, फिर बैकस्लाइड होने में देरी नहीं लगती। विश्वास करें मैं फ्री हूं तो फ्री हूं, गवाही दूंगा मैं जाके। हालेलुया। बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, और मैं जल्द अगले टॉपिक्स को लेकर आऊंगा। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मुझे आपकी प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूंगा, और मैं जल्द ही परमेश्वर कैमरे का इंतज़ाम कर देंगे। परमेश्वर ने लैपटॉप का इंतज़ाम किया, वो कैमरे का इंतज़ाम भी कर देगा। बने रहें, अड़े रहें और खड़े रहें प्रेयर में, फास्टिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल।